हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्कल इन एक्सजेड प्लेन। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 60 mm इन एक्सजेड प्लेन। तो चलो हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है व्यू। देखो क्या लिखा है, व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू। एक बात हमेशा ध्यान में रखो, दो टाइप के वर्ड्स हो सकते हैं, या तो आइसोमेट्रिक व्यू लिख के रहेगा या तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन लिख के रहेगा। तो एग्जाम में जब कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन आता है, तो आपको ये पहले चेक करना है कि व्यू बोला है या प्रोजेक्शन बोला है। अगर व्यू बोला है, देखो अभी यहां पे व्यू कहा है, तो हम क्या करेंगे, जो लेंथ दिया है वही लेंथ का यूज करके हम पूरा आइसोमेट्रिक ड्रॉ करेंगे। 60 mm का लेंथ दिया है ना, तो हम इसी का यूज करके आइसोमेट्रिक ड्रॉ करने वाले हैं। अगर यहां पे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन लिख के होता तो फिर हमने क्या किए रहते, यहां पे हमने ये 60 mm को आइसोमेट्रिक लेंथ में पहले कन्वर्ट किए होते, फिर वो आइसोमेट्रिक लेंथ से हम आइसोमेट्रिक बनाते, उसको आप कहोगे प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऐसा कहोगे। ठीक है, फिलहाल यहां पे प्रोजेक्शन कहा है क्या? नहीं, व्यू कहा है, तो हम इसी का यूज करने वाले हैं, 60 mm का यूज। ये जो 60 mm जो दिया है ये है ट्रू लेंथ या फिर बोलो एक्चुअल लेंथ। और जो भी हमें आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है, ये कहां पे ड्रॉ करना है? ये हमें एक्सजेड प्लेन में ड्रॉ करना है। देखो तीन प्लेन होते हैं, पहला XY प्लेन, दूसरा YZ प्लेन और तीसरा XZ प्लेन। ठीक है, तो यहां पे हमें XZ प्लेन में ड्रॉ करना है। तो चलो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक काम करेंगे। सबसे पहले हम जो सर्कल है 60 mm डायमीटर का, वो सर्कल यहां पे ड्रॉ करेंगे। यानी हम पहले 2D व्यू ड्रॉ करेंगे, यानी ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करेंगे। देन आफ्टर उसका यूज करके हम आइसोमेट्रिक ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये हम 60 mm डायमीटर का सर्कल यहां बना लेते हैं। अब आपको क्या करना है, ये सर्कल को एक बॉक्स में फिट करना है। बॉक्स में फिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये हमने इसको एक बॉक्स में फिट कर दिए। ये एक स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे तैयार हो गया। देखो बॉक्स को नेमिंग दे रहे हैं, तो यहां हम कहेंगे ए एंड ए, इसको कहेंगे बी, ये है सी एंड ये है डी। और अब आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ आइसोमेट्रिक एक्सिस बनाएंगे, उसमें सिर्फ हम एक्स और जेड एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए और अब लेंगे प्रोटेक्टर। यहां कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे और ये पॉइंट पे ऐसा प्रोटेक्टर सेट करेंगे और 30 डिग्री राइट हैंड साइड में और 30 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड में एंगल्स लेंगे। और ये 30 डिग्री एंगल्स पे आपको क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करना है। तो यही हो जाएंगी एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये देखिए, यहां पे हमें वाई एक्सिस ड्रॉ नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि एक्सजेड प्लेन में ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, वाई एक्सिस जो है वो जनरली वर्टिकल होती है, परपेंडिकुलर होती है, लेकिन वो यहां पे ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, तो इधर हमने बना लिए एक्स एक्सिस और इधर हमने बना लिए जेड एक्सिस। ठीक है, देखिए डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में इधर एक्स एक्सिस दिया है तो कुछ बुक्स में इधर एक्स एक्सिस दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस हमेशा 30 डिग्री से ही इंक्लाइन होती है, चाहे वो आप उधर दो या आप इधर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे आपके कॉलेज के लेक्चरर आपको जो पढ़ा रहे आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, और अब अगर यहाँ पे आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये सर्कल का ये जो बॉक्स है ABCD, सबसे पहले ये बॉक्स का आइसोमेट्रिक यहाँ पे ड्रॉ करना है। पहले बॉक्स ड्रॉ होगा, देन उसके अंदर आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो बॉक्स का लेफ्ट साइड का ये जो कॉर्नर है एंड ए, वो आपको यहां पे रखना है। तो ये हमने रखे एंड ए। हमेशा ध्यान में रखो कि लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर ही यहां पे ग्राउंड में जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमने एंड ए तो दे दिए और अब इसके बाद ABCD सभी पॉइंट्स मार्क करना है। तो ये जो बॉक्स का ये जो साइड है AB, ये लेंथ हमने ले ली है। देखो AB का लेंथ, AD का लेंथ, CB सब कुछ सेम है क्योंकि ये एक स्क्वायर बॉक्स है। कंपास का जो सेंटर है वो आप A पे रख लो, एक्स एक्सिस की तरफ कट करो और जेड एक्सिस के तरफ भी कट करो। ये हमने कट किए। ये जो पॉइंट्स हमें मिल गए इसको नेमिंग दो। इधर पॉइंट मिला B और इधर हमें पॉइंट मिला D। और अब चाहिए पॉइंट C, तो C के लिए क्या करो, कंपास का सेंटर B पे रख लो, बीच में एक आर्क बना दो। ये देखिए, कंपास का सेंटर B पे रखे, एक आर्क बना दिए। फिर कंपास का सेंटर D पे रखो, ये आर्क पे कट करो। तो ये देखिए हमने कट किए। इससे हमें क्या मिला, इससे हमें पॉइंट C मिला। तो ये जो पॉइंट मिला है इसको हम कहेंगे पॉइंट C। और अब आपको क्या करना है, ये B to C एंड C to D आपको ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, ये हमने B to C ज्वाइन कर दिए और अब ये C to D भी हम ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, बॉक्स का आइसोमेट्रिक हमने ये ड्रॉ कर लिए। चलो ये तो हो गया।
अब आपको क्या करना है, इसके अंदर अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो क्या करो, ये बॉक्स के चारों साइड्स को यहां पे डिवाइड करो, मतलब इसको दो दो पार्ट में डिवाइड करो, मतलब सीधा सीधा सभी साइड्स के मिड पॉइंट लो। तो ये सर्कल का रेडियस हम कंपास में ले लेंगे। देखो ये सर्कल का रेडियस हमने कंपास में ले लिए। कंपास का जो सेंटर है वो आप ये चारों साइड्स पे रखेंगे और ये चारों साइड्स को आप डिवाइड करेंगे, दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी डी जो बॉक्स है उसके जो साइड्स है उसको हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है और यहाँ पे सभी का सेंटर ले लिया है। और ये जो सेंटर लिया है इसको नेमिंग दे सकते हैं, जैसे हमने इसको कहा 1, इसको कहा 2, इसको कहा 3 और इसको हम कहेंगे 4। अब क्या करो, ये A से लेके 1 ज्वाइन करो। देखो ये A से 1 ये हमने ज्वाइन कर दिए, A से 2 ये भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। फिर ये C से 3 and 4 ये भी ज्वाइन कर दो। देखो ये C से 4 और ये C से 3 ये हमने ज्वाइन कर दिए। और अब इतना होने के बाद क्या करो, यहाँ पे लॉन्गर डायगोनल ड्रॉ करो। ये जो स्क्वायर है यहाँ पे दो डायगोनल ड्रॉ हो सकती है, एक हो सकती है एक हो सकती है AC और दूसरी हो सकती है BD। तो जो AC डायगोनल है वो छोटी रहेंगी, BD जो डायगोनल है वो काफी यहाँ पे लंबी ड्रॉ हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, BD डायगोनल ड्रॉ करेंगे। वैसे दोनों डायगोनल ड्रॉ किए तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमने BD डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपको चेक करना है कि आपने जो ड्रॉ किए हैं वो सही है कि नहीं। कैसे चेक करना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे देखो तीनों एक जगह क्रॉस करना चाहिए। अगर आपकी ड्राइंग सही है तो ये तीनों एक जगह क्रॉस करेगी, और अगर आपके ड्राइंग में थोड़ा सा एरर है तो फिर ये जो है आगे पीछे हो जाएंगी लाइंस। तो एरर नहीं होना चाहिए, इसलिए ये चेक करना जरूरी है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ तीनों एक जगह क्रॉस हो गई, इसको कहो M, और ये जो क्रॉस हो गया उसको कहो N। हमने इसको नेमिंग दे दिए MN, ठीक है, ओके। और अब इसके बाद कंपास का यूज है, तो कंपास में अब इसके बाद क्या करना है, आपको डार्क पेंसिल कंपास में ले लेना है और इसके बाद का कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये हमने कंपास ले लिए। कंपास में लेंथ क्या ले लेना है जरा समझ लो। कंपास में लेंथ लेना है, देखो यहां लिख के देते हैं कि आपको लेंथ क्या लेना है। देखो आपको क्या करना है, A से 1 का लेंथ ले लेना है, ठीक है, और इसको 2 की तरफ ड्रॉ करना है। कंपास का सेंटर A पे रहेगा, ओके। फिर इसके बाद C से 3 का लेंथ ले लेना है, उसको 4 की तरफ ड्रॉ करना है। कंपास का सेंटर C पे रहेगा। देखो जो हमने कहा वो अब आपको ड्रॉ करा के बताते हैं। तो सबसे पहले कंपास में A1 का लेंथ ले लो। देखो A यहाँ पे 1 यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने कंपास में A से 1 का लेंथ ले लिए। कंपास का सेंटर कहाँ होना, A पे होना। तो कंपास का सेंटर हम यहाँ पे A पे रखेंगे और 2 के तरफ ड्रॉ करेंगे। ये देखिए 2 के तरफ हम यहाँ पे आर्क बना देंगे। ये देखिए बना दिए, है कि नहीं। और अब C से 3 का लेंथ ले लो। तो C से 3 का लेंथ भी वही रहेगा। A से 1 का जो लेंथ था C से 3 का भी लेंथ बिल्कुल वही है। कंपास का सेंटर कहाँ रखना है, C पे रखना है और 4 की तरफ आपको आर्क ड्रॉ करना है। देखो 3 से 4 इधर एक आर्क जाएगा और इससे क्या होगा, सर्कल का मैक्सिमम पार्ट जो है वो बन जाएगा। आइसोमेट्रिक सर्कल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। इतना समझ में आया। लेकिन अब इसके बाद देखो, इसके बाद का इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, अब आपको M से 1 का लेंथ लेना है। देखो M से 1 का लेंथ लो, कंपास का सेंटर M पे रखो और 1 को 4 की तरफ घुमाओ। M से 1 का लेंथ लो, कंपास का सेंटर M पे रहेगा, 4 की तरफ घुमाओ। उसी तरह से कंपास में N से 2 का लेंथ ले लो, कंपास का सेंटर N पे रखो और 2 से 3 की तरफ घुमाओ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो। देखो 1 से 2 की तरफ घुमाए, 3 से 4 की तरफ घुमाओ, 1 से 4 की तरफ घुमाओ और 2 से 3 की तरफ घुमाओ। A पे सेंटर, C पे सेंटर, M पे सेंटर, N पे सेंटर, ठीक है। तो चलो यहां पे हम करते हैं M से 1 का लेंथ। देखो M से 1 का छोटा सा ये लेंथ है, काफी छोटा ही है। M से 1 का लेंथ हमने कंपास में ले लिए। कंपास का सेंटर M पे रखो और 1 से 4 की तरफ घुमाओ। तो ये देखिए ये हमने कर लिए। बिल्कुल इसी तरह से N से 2 का लेंथ ले लो और 3 की तरफ घुमाओ। कंपास का सेंटर N पे रहेगा तो लेंथ बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि M से 1 N से 2 बिल्कुल सेम टू सेम लेंथ है। तो ये देखिए ये हम यहाँ कंपास का सेंटर N पे रखे और ये अब हम ड्रॉ करेंगे, 2 को 3 की तरफ घुमाएंगे।
तो ये देखिए फाइनली कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। जो हमने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए थे बिल्कुल उसी तरह से ड्रॉ करो। और ये हमने क्या बना लिए, ये एक आइसोमेट्रिक सर्कल बना लिए, यानी ही इसका ये जो सर्कल है उसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर लिए, दैट इज 3D व्यू हमने ड्रॉ कर लिए जो क्वेश्चन में ड्रॉ करने के लिए कहा था इन एक्सजेड प्लेन। देखो एक्स एक्सिस जेड एक्सिस है, उसी के बीच में ये आपको दिख रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको आइसोमेट्रिक व्यू सर्कल का कैसे ड्रॉ करना ये आपको समझ में आया होगा। जब आप इसको अपने ड्राइंग बुक में ड्रॉ करोगे तो जो सर्कल है वो आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है और रिमेनिंग जो वर्क है वो आपको बिल्कुल फेंट ड्रॉ करना है। और ये जो हमने ए बी सी डी 1 2 3 4 MN ये जो हमने नेमिंग दिया है, ये नेमिंग देना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अगर आपने एग्जाम में नेमिंग दिए तो भी चलेगा, नहीं दिए तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे आपके कॉलेज के आपको लेक्चरर को एक बार पूछ लेना चाहिए कि नेमिंग देना जरूरी है या नहीं, वो जो कहेंगे आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, तो ये फाइनली आज के वीडियो में आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्कल कैसे ड्रॉ करना स्टडी कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।